दोस्तों, चीन भले ही भारत की सीमा पर खुराफात कर रहा हो, जंग की तैयारी कर रहा हो, युद्ध के लिए साजो सामान जुटा रहा हो, अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा हो, लेकिन भारत ने उसकी नाक में नकेल डालने का कुछ और ही इंतजाम कर लिया है। सीमा के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करने की मोदी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार का यह हथौड़ा चीन पर इतना भारी पड़ने वाला है कि उसकी नानी याद आ जाएगी। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार ऐसा क्या कर रही है जिससे चीन की धुरियां बिगड़ जाएंगी, उसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। दोस्तों, आज जिस तरह दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है, उससे बड़े बड़े संगठन भारत को अपने साथ बनाए रखना चाह रहे हैं। इसके उलट चीन की हरकतों ने उसे दुनिया में बदनाम कर दिया है। लोगों को यह दिखा दिया है कि चीन कितना खतरनाक देश है। उसकी मंशा भी किसी से छिपी नहीं है। दुनिया देख रही है कि किस तरह चीन दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, किस तरह दूसरे देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाना चाह रहा है। शायद इसीलिए आज चीन की सीमा से सटे देश उससे भयाक्रांत हैं और भारत के रूप में उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये देश कौन कौन से हैं, ये भारत से क्या चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की साजिशों का जवाब देने के लिए कई देश अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका ही चीन का मुकाबला कर सकता है, उसकी ऐंठन ढीली कर सकता है, उसके ऊपर लगाम लगा सकता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भी चीनी नौसेना के सामने सरेंडर कर दिया है। उसकी नौसेना को खुद से बेहतर बता दिया है, जिसके बाद अब लोगों की निगाह भारत पर टिकी है, क्योंकि भारत ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो चीन के हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो या सैनिक क्षेत्र। भारत चीन को किसी भी मोर्चे पर हावी नहीं होने दे रहा है। भारत की यही नीति उसे दुनिया में दूसरों से अलग और बेहतर बना रही है। शायद यही वजह है कि आसियान संगठन के लिए भारत उम्मीद की किरण बना है। दोस्तों, आज की हमारी रिपोर्ट भारत आसियान देशों के बीच बढ़ते इन्हीं संबंधों पर आधारित है, जिससे चीन की नींद उड़ी हुई है। भारत बना आसियान के लिए उम्मीद की किरण, चीन की अब बजेगी तगड़ी बैंड। दोस्तों, ताइवान से लेकर फिलीपींस तक पूरे दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दक्षिण चीन सागर के कई देशों के साथ उसका सीमा विवाद गहरा गया है। चीन कई कृत्रिम द्वीप बनाकर पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा ठोक रहा है। इन द्वीपों पर चीन ने बड़े पैमाने पर फाइटर जेट और मिसाइलें तैनात की हैं। चीन के युद्धपोत अक्सर ताइवान को घेरने के लिए यहां से अभ्यास करते रहते हैं। इससे अमेरिका की नौसेना के साथ चीन का टकराव बढ़ता जा रहा है और कहा जा रहा है कि भविष्य में जापान और अमेरिका के साथ चीन की झड़प हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब आसियान के देश भारत की ओर उम्मीद और भरोसे की नजर से देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये आसियान संगठन क्या है, किन किन देशों से मिलकर बना है, भारत की विदेश नीति के लिए आसियान का क्या मायने है, चीन के खिलाफ मजबूत अस्त्र के रूप में भारत के कैसे काम आ सकता है। दोस्तों, आसियान एक संगठन है जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से मिलकर बना है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच समृद्धि, आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता कायम करना है। दोस्तों, जहां तक इसके सदस्य देशों का सवाल है, आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं। शुरुआत में 5 देशों ने मिलकर यह संगठन बनाया था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस शामिल थे। इसके बाद 7 जनवरी 1984 को ब्रुनई, दारुसलाम, 28 जुलाई 1995 को वियतनाम, 23 जुलाई 1997 को लाओस और म्यांमार और 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया शामिल हुए। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इस संगठन का निर्माण क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। इसके अलावा इससे संबंधित अन्य सम्मेलनों की बात करें तो ये एक मुख्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां विभिन्न समस्याओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लेने पर चर्चा की जाती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिकी बाजारों से भी बड़ा है। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत के आसियान देशों के साथ संबंध की शुरुआत कब हुई, भारत से इस वक्त आसियान संगठन के कैसे संबंध हैं। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी सुधारों को अपनाया गया था। उसी समय भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ाने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। 2009 में भारत ने आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत और आसियान देशों के बीच कैसे व्यापारिक संबंध हैं। भारत आसियान देशों के साथ कितना आयात निर्यात करता है, भारत की आसियान देशों के साथ कुल कितनी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, आसियान भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में आसियान की भागीदारी करीब 10.6% है। भारत के कुल निर्यात में आसियान देशों को होने वाले निर्यात का हिस्सा 11.28% है। इसके अलावा भारत और आसियान के बीच कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग चल रहा है। पीएम मोदी ने आसियान की एकता को भारत की प्राथमिकता बताया था।
दोस्तों, आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 2025 तक $300 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों, सवाल अभी भी कायम है कि आखिर आसियान देशों के साथ संबंध बढ़ाने से भारत चीन को किस तरह मदद दे रहा है। आखिर कैसे आसियान देश चीन के खिलाफ भारत के लिए मजबूत अस्त्र साबित हो रहे हैं। दोस्तों, भारत ने वैश्विक वाणिज्य की साझा दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए और दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार और हिंद महासागर पर इसके बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए 2019 में बैंकॉक में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भारत आसियान ने प्रशांत महासागरों की पहल के दृष्टिकोण पर गहन चर्चा की गई थी। जबकि 2020 में आयोजित शिखर सम्मेलन भारत आसियान के बीच कनेक्टिविटी पहल को तेज करने पर केंद्रित था। अभी हाल ही में भारत ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के आमंत्रण पर भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें कि सभी राजनेताओं ने साल 2022 पर 30वीं वर्षगांठ मनाते हुए भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आसियान देशों के साथ भारत क्यों अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, क्यों चीन की काट के रूप में भारत आसियान देशों को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर के ISEAS यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट के इस महीने जारी ताजा सर्वे में कहा गया था कि आसियान देशों में भारत के प्रति भरोसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सर्वेक्षण रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब भारत वैश्विक मंचों पर बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है और उसने यूक्रेन युद्ध में किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया। विश्लेषकों का कहना है कि यही वजह है कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के सदस्य देश भारत को रणनीतिक पार्टनर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, एक ताजा सर्वेक्षण में इन देशों ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से पैदा हुई अनिश्चितता के माहौल में यूरोपीय संघ और जापान के बाद ये संगठन भारत को चुनेंगे। इसी सर्वेक्षण में साल 2022 में भारत को आखिरी पायदान पर जगह मिली थी, लेकिन ताजा सर्वेक्षण में भारत की अप्रूवल रेटिंग 5.1 से डबल होकर 11.3 हो गई है। इस तरह से 6 देशों के समूह में भारत अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया का नंबर है। दोस्तों, दक्षिण एशिया के कई देश मानते हैं कि भारत एक शांतिपूर्ण खतरा नहीं पैदा करने वाली ताकत है। इसके अलावा भारत एक जोरदार आर्थिक प्रदर्शन कर रहा है और संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत बहुध्रुवीय विश्व पर जोर देता है और चीन की जमीन पर कब्जा करने की नीति आगे झुकने से इनकार कर दिया है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि इन सब ने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। जानकारों ने कहा है कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर दोनों ही वैश्विक मंचों पर बहुत सक्रिय हैं और मुखर हैं। भारत इस साल शंघाई सहयोग संगठन और G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करके एक बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाने जा रहा है। आसियान के कई देश भारत को शांतिपूर्ण, गैर खतरनाक ताकत के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत आर्थिक मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन कर रहा है और चीन के सामने डटा हुआ है, जिसने उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इसके उलट चीन के व्यापारिक रिश्ते आसियान देशों के साथ दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक क्षेत्र की स्वायत्तता और समावेश के लिए अवमानना के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों में चीन को लेकर विश्वास की कमी है। दोस्तों, इसका कारण भी है। आसियान में शामिल देशों में से कई देशों के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और चीन की वर्तमान में आक्रामक नीति उसके इरादों को लेकर और भी संदेह पैदा करती है, जिससे आसियान देश डरे हुए हैं और भारत को चीन के मुकाबले के रूप में देखते हैं।